ओम शांति। शिव बाबा की साकार मुरली से कुछ विशेष पंक्तियाँ देखेंगे। बाबा की साकार मुरली से कुछ विशेष लाइनें सुनेंगे हम। बाबा कहते हैं, बाबा रोज़ इस पर ही समझाते हैं, बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं, इन देह के सारे पसारे अर्थात विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। बाबा कहते हैं, ये जो देह का विस्तार है, मैं फलाना हूँ, इतने पैसे वाला हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, मैं फलाने घर का हूँ, कितने देह के विस्तार हैं बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो देह के सारे धर्म हैं उनको भूल के सिर्फ अपने को क्या समझो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा समझा रहे हैं कि जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है तो सारे संबंध खत्म हो जाते हैं, वहीं कोई संबंध साथ थोड़ी न जाता है। इसी तरह बाबा कहता है कि देह के सारे संबंध छोड़ के सिर्फ अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। अभी घर जाना है ना, बाबा कह रहे हैं, घर जाना है ना, शांति धाम जाना है। आधा कल्प वापस जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। बाबा कहते, आधा कल्प से तुम भगवान को पुकारते आए, भक्ति करते आए, तो किस लिए? वापस अपने घर जाने के लिए तो करते आए। बाबा कहते, सतयुग में तो कोई मेहनत करता नहीं है ना। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। बाबा कहते हैं कि दुख में ही तो सब भगवान को याद करते हैं, सुख में तो कोई करता नहीं। परंतु सुख कब है, दुख कब है, यह समझते नहीं। हमारी सब बातें हैं गुप्त। बाबा कहते हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि दुख कब होता है। और इस दुनिया में ऐसा भी समय था जब सुख ही सुख था। नई दुनिया थी, सोने की दुनिया थी, स्वर्ग था। वहाँ कोई किसी के ऊपर गुस्सा भी नहीं करता था, कोई छल कपट भी नहीं करता था, कोई चोरी चकारी भी नहीं करता था, ना कोई बीमार होता था। तो बाबा कहते, जानते नहीं कि ऐसी दुनिया भी धरती पर थी। बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज रास्ता सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। बाबा कहता है कि सबसे आसान पुरुषार्थ क्या है? चुप रहो। माना ज़रूरत है तो बोलो, नहीं ज़रूरत है तो मत बोलो। ज़रूरत की बात है तो बोलो, ज़रूरत की बात नहीं है तो मत बोलो। तो आजकल जो दुनिया में कहते हैं ना, हमारा मन बहुत ज़्यादा सोचता है, तो ये अपने मन की स्पीड को मन ज़्यादा सोचता है, उसको कम करने का एक बहुत अच्छा साधन बाबा बताते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो, है ना। और हर 2 घंटे बाद चेक करो, 5 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, कि हमने 2 घंटे में जो बातें की वो ज़रूरी थी या फालतू बातें की। क्योंकि बाबा कहता है कि व्यर्थ बातें जब आत्मा करती है तो उसका बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है, और आत्मा भारी होती है तो वो उड़ नहीं पाती, माना उसकी खुशी कम हो जाती है। बाबा कहते हैं, चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप का वर्षा, शिव बाबा का वर्षा कैसे मिलेगा? चुप रहने से मिलेगा। बाप को याद करना है। फिर दूसरा बाबा काम कहते हैं, शिव बाबा को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। तीसरा बाबा कहता है, सृष्टि चक्र को याद करना है। 3 काम बाबा ने बता दिए। एक तो चुप रहना है, एक सृष्टि चक्र को याद करना है, और एक शिव बाबा को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी, चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा कहते हैं, अगर मुझे याद करोगे तो तुम्हारे अंदर बल आएगा तो तुम्हारे जो पुराने पाप कर्म रहे हुए हैं, जो समस्याओं के रूप में सामने आते हैं, उनका सामना तुम मजबूती से कर पाओगे। इसी को बाबा विकर्म विनाश होना कहता है।
और बाबा कहते तुम चक्र को याद करोगे अपने जन्मों को तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। अभी हो नरक के मालिक, फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पद। बाबा कहते स्वर्ग में तो सब जाएंगे। जिसने 2 दिन मुरली सुनी, थोड़ा सा कोर्स किया, कुछ दिन मुरली सुनी, कुछ दिन बाबा का ज्ञान लिया, वो भी सतयुग में जाएगा। तो बाबा कहते फ़र्क किस पे है कि हम कितनी मेहनत करेंगे, बाबा को कितना याद करेंगे, मुरली पे कितना ध्यान देंगे, उसके आधार पे ही तो पद मिलेगा। बाबा कहते तुम्हारे में भी यथार्थ रीति मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते सबकी बुद्धि में एक जैसा तो नहीं बैठता। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक्स भी कहते हैं। कितनी टॉपिक्स मिलती हैं। सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य से देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है। बाबा कहते हैं देखो ये टॉपिक कितनी अच्छी है किसी को समझाने के लिए कि सच्ची गीता सुनने से मनुष्य क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, विश्व का मालिक बन जाता है। परंतु समझाने का भी अकल चाहिए ना। यह बात क्लियर लिखना चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। बाबा कहते ऐसे लिखत लिख दो ताकि मनुष्य समझे और फिर पूछे। कितना सहज है। एक एक ज्ञान की पॉइंट्स लाखों करोड़ों रुपया की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। योग की पॉइंट है। बाबा कहते देखो एक एक जो बातें तुम सुनते हो मुरली की, कितने रुपए की है, लाखों करोड़ों रुपए की है। तो सोचेंगे, हम सोचें तो हम कितना माला माल हैं। रोज़ हमें कितना धन मिलता है, अविनाशी धन मिलता है ना। वो विनाशी धन तो, रुपया पैसे वाला धन तो साथ भी नहीं जाएगा। चाहे कोई कितना ही लाखपति करोड़पति हो, शरीर छोड़ देता है तो एक पैसा भी साथ नहीं जाता। लेकिन बाबा की पढ़ाई से जो कमाई होती है, ये जो लाखों करोड़ों रुपए की हमारी कमाई हो रही है, ये हमारे साथ जाएगी। बाबा कहते तुम्हारे कदम कदम में पदम है, इसलिए देवताओं को भी पदम का फूल दिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम तो पद्मा पदम पति बन रहे हो, पद्मों के मालिक हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। अभी हम क्या सीख रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं, शिव बाबा से सीख रहे हैं। किस लिए सीख रहे हैं, भविष्य के लिए सीख रहे हैं। कितनी अच्छी पढ़ाई है, सिर्फ रोज़ 1 घंटा पढ़ो। बाबा कहते कितना सहज बाबा ने कर दिया है। सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई पढ़नी है। वह पढ़ाई 4-5 घंटे के लिए होती है, यह 1 घंटा भी बस है। बाबा कहते 4-5 घंटे नहीं लगाने। दुनिया वाली पढ़ाई बच्चे पढ़ने जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे तो स्कूल लगता ही लगता है। तो बाबा कहते तुम्हें तो सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, और है सबसे ऊंची पढ़ाई। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बांदेले आदि हैं, सवेरे नहीं आ सकते हैं तो और टाइम रखे हैं। बैज लगा हुआ हो, कहाँ भी जाओ यह पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैज डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ भी नहीं सकेंगे, सिवाय समझाने। है बहुत सहज, यह धंधा तो कोई भी कर सकते हैं। माना कौन सा धंधा बाबा करने के लिए बताता है कि बैज पे दूसरों को ज्ञान सुनाने का, समझाने का। अच्छा खुद भल याद न भी करे, दूसरों को याद दिलावे। बाबा कहते कम से कम दूसरों को याद दिलावे। वैसे तो बाबा कहते खुद का भी कल्याण करना है, सबसे पहले तो अपने घर का ही कल्याण करना है। बाबा कहते खुद का कल्याण हम नहीं कर रहे हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहें, फिर क्या फ़ायदा होगा, अपनी कमाई हम कर नहीं रहे। तो बाबा कहते वह भी अच्छा है, दूसरे को कहेंगे देही अभिमानी बनो और खुद देह अभिमानी होंगे तो कुछ ना कुछ विकर्म होता रहेगा। बाबा कहते खुद दूसरों को शिक्षा देते रहेंगे, खुद करेंगे नहीं तो देह अभिमान बना रहेगा, कुछ ना कुछ गलत कर्म होता रहेगा। पहले पहले तूफान आते हैं मनसा में, फिर कर्मणा में आते हैं। मनसा में बहुत आएंगे, उस पर फिर बुद्धि से काम लेना है, बुरा काम कभी नहीं करना है। बाबा कहते कि मनसा में तूफान तो आएंगे, मन में संकल्प विकल्प आएंगे, लेकिन तुमको अच्छे कर्म करने हैं। संकल्प अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बुरे को रोकना चाहिए। देखो बाबा कह रहा है कि ऐसे नहीं कि बुरे संकल्प चल रहे हैं तो चलते जाएं।
शांति में बैठो। कोई बुरा संकल्प चल रहा है तो फिर अपने आप से बातें करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ब्राह्मण कुल आत्मा हूँ, मुझे तो अच्छे संकल्प लाने हैं, मेरा हर संकल्प शुद्ध होगा। ये कैसे संकल्प आ रहे हैं, अपने आप को समझाओ, मुझे नहीं ऐसे संकल्प करने। तो बाबा कहते हैं बुरे संकल्प आए तो रोकना चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि आते जाएं। यह बुद्धि बाप ने दी है, दूसरा कोई समझ ना सके, वह तो रॉन्ग काम ही करते रहते हैं। बाबा कहते दुनिया में तो किसी को इतनी समझ है नहीं, तुमको अभी राइट काम ही करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं अच्छा पुरुषार्थ करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे कर्म होंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मेहनत करनी है, बुरा संकल्प विकल्प आए उसको रोकना है, उसको ख़त्म करना है, अच्छे कर्म करने हैं और शिव बाबा को याद करना है, चुप रहना है। एक बाबा ने क्या बताया विशेष बात कि चुप रहना है। चुप रहना पुरुषार्थ बहुत तेज कर देता है। बाबा कहते हैं कि जितना ज़रूरी है उतना बोलो, ज़रूरत नहीं है तो मत बोलो, है ना। अगर हम ज़रूरत का ही बोलते हैं तो हमारा मन शांत होता जाता है, मन की स्पीड ऑटोमेटिकली कम होती जाती है। तो ये थी बाबा की एक साकार मुरली से विशेष लाइनें। अच्छा, ओम शांति।